वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादियीन अल महदियीन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त इस यकीन से दुरूद व सलाम पढ़िए कि हम सब की हाज़री करीम आका की बारगाह में लग जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम दो सलात के बाद ज़ेब मसनद सदारत आशिक़ फरीद मुहिब्बुन नबी पीर तरीक़त हज़रत ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ आप हुजूर को और अंजमन सनाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी बज़्म को जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब की आमद का सदका सब के दिलों को हुजूर की मोहब्बत का मरकज़ बना दे। दोस्तान मोहतरम, खुशनसीबी है कि रबीउल अव्वल शरीफ की इन पुरनूर बहारों के अंदर, रबी कहते हैं बहार को और अव्वल कहते हैं पहले को, तो कायनात में बहार का मौसम तो पहले भी आता रहा, लेकिन इस कायनात में असल बहार उस वक्त आई जब सैयदा आमिना की गोद में नबियों का सरदार जलवागर हो रहा था। अहले इल्म फरमाते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले कि पूरी दुनिया में एक सा मौसम हो, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं बहार है, कहीं खिज़ां है। लेकिन जिस साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लेकर आए हैं, तो वो बहार सिर्फ मक्का की सरजमी पे नहीं थी, वो बहार सिर्फ खित्ता अरब पर नहीं थी, बल्कि पूरी कायनात में एक लम्हा ऐसा आया था जब सारी कायनात में बहार थी। पूछें वो कौन सा लम्हा है, तो एक ही जवाब है, वो पाक घड़िया वो है जब सैयदा आमिना की गोद में मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले। रिपीट घटा सादा कर, बिल्कुल सादा कर। जज़ाकल्लाह। बस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी, अल्लाह फरमाता है कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही। अब महबूब अपनी पाक जुबान से ऐलान कर दीजिए कि मेरा फजल आ जाए और मेरी रहमत आ जाए, फबिज़ालिका फलियफ़रहू, तो फिर हक बनता है तुम खुशियां मनाओ। ये जिन्नी ढिल्ली जी सुभान अल्लाह तुसी पे कहंदे जे ना, इत्थे हुण मैनू हुजूर तो इजाजत लैके थोड़ा जिहा तुहाडे वल्ले मुतवज्जे में होना है। नबियां दे सरदार दी गल होवे ते बहार दा मौसम होवे ते मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र होवे, वेंदे नहीं पै जे 2-3 दिन
मौसम की सी ते जदों रबीउल अव्वल शरीफ दा चंद चढ़िया है मौसम की हो गया है। ये मौसम का अंदाज बताता है कि उस वक्त भी कायनात पे बहार थी, आज भी कायनात में बहार है। सोना तब भी आ रहा था, महबूब आज भी जलवागर हो रहा। ये परेशान होके ते घुट के ना बैठे करो तबीयता नू, एक ही ते मौसम है जिस मौसम दे विच अल्लाह फरमांदा है हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, सब कुछ जमा करने वालों अगर तेरी जुबान नामे मोहम्मद पे नहीं खुलेगी तो खुलेगी कब? अरे ओ पाक सूरत है अल्लाह फरमाता है मिलाद के हसीन मौसम में ए लोगो, ए मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाले खुश नसीबो, मिलाद के मौसम में मैं अपना वो महबूब तुम्हें दे रहा हूं कि जो कोई तुम मेरे यार को देखकर मुझे मान लो, मैं मोहम्मद को देखकर तुम्हें माफ फरमा दूंगा। इस कायनात का सबसे हसीन उन्वान ही जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देखिए ना अल्लाह का सबसे बड़ा फजल कौन है? ये भी मेरे मुस्तफा की जात। अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत कौन है? ये भी मेरे मुस्तफा की जात है। लोग हमें बाकी दिनों के अंदर चुप रहते हैं, इन दिनों के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग बातें करते हैं। देखो जी मिलाद लिखा कहां पे है, मिलाद मनाने की जरूरत क्या है? याद रखिएगा मिलाद शिरक या बिदत नहीं है। मिलाद मनाकर हम शिरक के खात्मे का ऐलान करते हैं। देखिए अल्लाह की जात वो है ना, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह वो है जो पैदा नहीं हुआ, जो पैदा हो जाए वो अल्लाह नहीं होता। हम जश्न मिलाद मना के दुनिया को बताते हैं कि मुस्तफा खुदा नहीं, और जश्न मना के बताते हैं कि जाते मुस्तफा खुदा से जुदा भी नहीं है। वाशिक ने कहा था ना कि तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए क्या हो। हम जश्न आमद रसूल मनाकर ये पैगाम देते हैं कि जो पैदा हो वो खुदा नहीं होता, खुदा का मिलाद होता ही और मोहम्मद का मिलाद गज वज के मनाएंगे। और दूसरा जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाकयात जब उस दौर के लोगों ने देखे वो ईमान से दूर नहीं हुए बल्कि दहलीज मुस्तफा के करीब हुए। यानी मिलाद मुस्तफा अल्लाह के दीन से दूर करने का जरिया नहीं बल्कि दीन से टूटे हुओं को मोहम्मद से जोड़ने का जरिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, लेकिन जब मेरे नबी की विलादत तैयबा हो रही है, आपकी वालदा हजरत शिफा फरमाती हैं कि मैं सैयदा आमिना के हुजरे के करीब गई और मैंने देखा कि आसमान के सितारे, आज यहां लाइटिंग लगी है, जश्न है ना, खुशियां हैं, घर सजे हैं, दिल सजे हैं, अहले ईमान के मोहब्बत के मरकज सजे हुए हैं, मस्जिदें सजी हुई हैं। कुछ मस्जिदें 12 रबीउल अव्वल के दिन भी नहीं सजती। कभी उन नमाजियों से पूछो, नमाजियों को छोड़ो, उस मस्जिद से पूछ तो सही कि तू अल्लाह का घर है, तुझे सजदे के काबिल बनाया किसने है? मस्जिदें अल्लाह का घर है ना, उन मस्जिदों से पूछो तो सही कि तुम्हें सजदे के काबिल बनाया किसने है? सारी जमीन की मस्जिदें बोल के कहेंगी सलाम आमिना के लाल, तेरे पहले सजदे को तूने सजदा किया, कायनात की मस्जिदें आबाद हो गई। अल्लाह अकबर।
हक फरीदिया। हजरत शिफा फरमाती हैं कि आसमान के सितारे हुजरे सैयदा आमिना के छत के इतने करीब हो गए, यूं लगता था कहीं सितारे मुस्तफा करीम की वालिदा माजिदा के सेहने अकदस में ना गिर पड़े। ये अल्लाह जश्न चरागा कर रहा है। आसमान के सितारे सैयदा आमिना के घर की छत के इतने करीब आ गए, यूं लगता है जैसे घर के सेन में ना गिर पड़े। वक्त गुजरता चला गया, 40 साल उम्र मुबारक होती है। मेरे नबी ऐलान करते हैं, लोगों मोहम्मद का कलमा पढ़ लो, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि पहल कलमा पढ़ने वालों में मेरी मां भी आगे आगे थी। मैंने पूछा, अम्मा तूने क्या देख के कलमा पढ़ा है? तो मेरी मां कहने लगी, जो कुछ विलादत के वक्त देखा मैं उड़ीक में थी, कब ऐलान होगा और मोहम्मद की गुलामी में आ। मिलाद नबी से दूरी का जरिया नहीं, मिलाद ईमान से दूरी का जरिया नहीं, बल्कि मिलाद की निशानियां देखकर काफर भी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ रहे थे। इस वजह से परेशान ना हुआ करें कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कायनात का वो हसीन उन्वान है। अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया भी मुस्तफा के लिए, सजाया भी मुस्तफा के लिए। इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, आका कान जिधर लगाइए बस तेरी ही दास्तान। वो महबूब जलवागर हो रहे हैं जिनकी उम्मत के ऊपर शफकत ये है, उम्मत के ऊपर जिनकी मेहरबानी ये है कि हैं तो अपने रोज़े अनवर में। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं तो आका अपने रोज़े अनवर में, पर वहां बैठकर भी आज भी जो मेरे नबी की करम नवाजी है, अन नज़रु इला अमाल उम्मत ही, रोजे में बैठकर मेरा नबी देख रहा है कि मेरी आमद पे झंडियां कौन लगा रहा है, दरिया कौन बिछा रहा है, चरागा कौन कर रहा है, जश्न कौन मना रहा है, नात के नगमे कौन सुना रहा है और दरूद के तोहफे कौन देख रहा है। परेशान ना हुआ करो, आका करीम की पाक बज़्म हम दुरूद पढ़ते हैं, मेरा नबी हमें देख रहा है। हम आका की असमत के तराने पढ़ते हैं, मेरा नबी हमें देख रहा है। यारो याद रखिएगा, हम जो भी अमल करते हैं मिलाद मनाते इसलिए है, मैं मिलाद का झंडा उठाकर चलूं, सोना नबी देख ले, मेरी दुनिया भी समझ जाए, मेरी आखिरत भी समझ जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नजरे करम यह है कि जो उनके मिलाद की खुशी में जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, सोना भी मुस्कुरा के कहता है कितने प्यारे वो चेहरे हैं जो मोहम्मद का जिक्र सुनकर मुस्कुरा पड़ते। उन चेहरों से मौत भी खुशी छीन नहीं सकती जो मोहम्मद के मिलाद पे खुश होते हैं। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए भी हम करते हैं कि मेरे नबी ने हमें आज भी नहीं बुलाया। देखिए ना जी, लोग डराते हैं, परेशान करते हैं कि मारे जाओगे, कब्र में पकड़े जाओगे, हशर में पकड़े जाओगे, बड़ा मुश्किल मरहला है।
लेकिन हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि मियां हमें डराओ ना, डरे वो जिसका वारिस कोई ना हो। हमारा वारिस तो मदीने वाला है, हम यहां भी शान से जिएंगे, वहां भी शान से जिएंगे। कभी आपने दुनिया के अंदर कोई ऐसा बंदा देखा हो जिसका वाली वारिस कोई ना हो, उन्होंने सारे धक्के मार देने ते जेड़ा मुस्तफा दा कलमा पढ़ लवे। मैं तहदीस नेमत के तौर पर किबला हुजूर की बारगाह में और आपको पैगाम अर्ज कर रहा हूं कि आका करीम जब इब्तिदाई इस्लाम था ना, तो किसी उम्मती का जब जनाजा पढ़ाने खड़ा होते तो आप फरमाया करते थे, अगर मरने वाले ने किसी का कर्ज देना है तो पहले कर्ज अदा करो, फिर सोना मोहम्मद इसका जनाजा पढ़ाएगा। वक्त गुजरा, इस्लामी सल्तनत वुसअत इख्तियार कर गई। जमाने ने यह मंजर देखा कि फिर जनाजा पढ़ाने के लिए मेरा नबी जलवागर है। आका ऐलान फरमाते, मेरा और आपका कोई मर जाए, जनाजा पढ़ाने वाला कहता है कि अगर इसने किसी का कर्ज देना है तो इसके वारिस खड़े हैं, वो मरने वाले के वरसा से मुतालबा कर सकते हैं। लेकिन सोना महबूब तेरी असमत पर कुर्बान जाए, जनाजा उम्मती का पड़ा हो और मेरे नबी फरमाए, मन काना अलैहि दैन फइलैना व मन काना लहू माल फले वारसातिही आना मौला मन ला मौला लहू। मेरे नबी फरमाते हैं, लोगों जाने वाले ने अगर किसी का कर्ज देना है, इसके वारसों से ना मांगना, इसका कर्ज मैं मोहम्मद अदा करूंगा, इसका कर्ज मैं मुस्तफा अदा करूंगा। आका किस लिए फरमाया, आना मौला मन ला मौला लहू। जिंदा कोई वारिस नहीं होता, वारिस में मोहम्मद मुस्तफा। हम तो खुश नसीब हैं, गदीर खुम के मौका पे खड़े होके मेरे नबी ने मौला अली का हाथ पकड़ा। कौन अली? जिनकी अजमत के लिए इतना ही काफी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़या करबला के चश्मदीद गवाह। आप फरमाते हैं, इन्नल्लाह अखज़ा मीसाका मन युहिब्बुना व हुम फी अस्लाब आबाइहिम सुम्मा ला यक़दिरूना अला तर्क विलायतिना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, वो लोगों साडे नाल दुनिया जम्मण तो बाद प्यार नहीं करदी। बंदा प्यार करने के लिए सोचता है ना, भाई अकल आए, शऊर आए, समझ आए, फिर चेक करें कि ये शख्सियत मोहब्बत के काबिल है कि नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, दुनिया हमसे उस वक्त से प्यार करती है जब ये मां के पेट में नहीं, आलमे अरवा में थे, तब से हमारी मोहब्बत दिलों में डाल दी। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर आका फरमा रहे हैं, पहले फरमाया आना मौला मन ला मौला लहू, जिसका कोई वारिस नहीं उसका वारिस मैं सोना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर गदीर खुम के मौका पर जनाब शेर खुदा का हाथ पकड़ा, लहरा कर फरमाया, मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। नाज कर, नबी भी हमारा वारिस है, अली भी हमारा वारिस है। ए प्यार दियां गल्लां, ए मोहब्बत दियां गल्लां, ए अहले सुन्नत दे कोलों लभदियां। मैं दीन का तालिब इल्म हूं, कोई कुछ भी नहीं हूं, यही मेरी पहचान है।
किबला प्यार भी इसीलिए फरमाते हैं अपनी नस्लों को घुट्टी के अंदर क्या देना है। बहुत बुनियादी लोग हमें ना जी मिलाद के मौसम में नौजवानों को, सादा लोगों को पकड़ के कहते हैं मोहब्बत करते हो, ये कौन सी मोहब्बत है। याद रखिए कुरान मजीद में अल्लाह ने सारे रिश्तों की मोहब्बत गिनवाई। फरमाया कुल इन कहना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालु निक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल फासिकीन। इन्होंने में सादा करके समझाना है। सवाल ये है जिस आका से मोहब्बत का हम दावा करते हैं, क्या मोहब्बत रसूल फर्ज है कि हर उम्मती करे? क्या मोहब्बत रसूल सुन्नत है? क्या ये मुस्तहब है, कोई कर ले फिर भी ठीक है, कोई मेरे नबी से प्यार ना करे फिर भी ठीक है। याद रखिए मेरे आका के गुलामों, अंजमन सनाए मोहम्मद के इस प्लेटफॉर्म पर ये पैगाम मोहब्बत आका के इश्क की खैरात अर्ज कर रहा हूं। जिस तरह 5 नमाजें फर्ज हैं, जिस तरह रमजान के रोजे फर्ज हैं, जिस तरह साहिब हैसियत पर ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, इसी तरह हर उम्मती पर मोहम्मद की मोहब्बत फर्ज है। ये नहीं हो सकता कि एक अद्धा प्यार कर लवे तो बाकी कहना नहीं नहीं घारे चेकी काफी है ना। हर उम्मती पर मेरे नबी का प्यार फर्ज है। नमाज दिन में 5 मरतबा फर्ज है। मोहब्बत रसूल हर घड़ी फर्ज है। इंदे विच किसी किस्म दा कोई शक शुबा ना रखिया करो, गज वज के आख्या करो। और ये ऐलान सिर्फ मेरा नहीं है, ये ऐलान मेरे नबी के सहाबा का है। हजरत अनस बिन मालिक सहाबी रसूल है, आका की पाक बज़म में मेरे हुजूर करम नवाजी फरमाते हुए एक सवाली को फरमा रहे हैं जिसने कयामत के बारे में पूछा। आका ने फरमाया अगर आज कयामत आ जाए क्या अमल पेश करेगा? उसने अर्ज की आका घड़ियां नेकियां कोई नहीं ते ज्यादा नफली इबादत कोई नहीं। फरमाया फिर कयामत की फिक्र क्यों हुई? अर्ज की महबूबा कोई गल नहीं, भावे हुणे ही आ जावे। फरमाया तैयारी केड़ा अमल पेश करेगा? उन्हें अर्ज की सोने महबूबा एक अमल है जिहड़ा पेश करांगा ते अल्लाह भी मैनू छड़ देवेगा। ओ केड़ा है? उसने कहा वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह नाल भी प्यार करना ते अल्लाह दे रसूल नाल भी प्यार करना। हुजूर ने नहीं फरमाया नहीं नहीं मियां निरे प्यार नाल गल नहीं बननी, पता नहीं तेरे अमल केहो जे होण। नहीं नहीं नहीं, मेरे नबी फरमाया अंता मामन अहबबता, गम क्यों करता है? जिससे मोहब्बत करता होगा कयामत वाले दिन उसी के साथ होगा। हजरत अनस ने फिर रिश्ते गिनवाए। ख्वाजा साहब तशरीफ फरमा है, रिश्ते गिनवाए। वो अर्ज करते हैं कि वल्लाही मा फरहना बिशैइन, अल्लाह दी कसम एडी खुशी इस तो पहले कदी नहीं हुई सी।
फरहना बेकौल नबी ये अंता मा मन अहबबदा, जदों दा हुजूर ने फरमाया जिंदे नाल प्यार करदे होवोगे हशर वाले दिहाड़े उनदे नाल होवोगे। खुशी हुई, फिर रिश्ते गिनवाए। अर्ज करदे लक इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु व अबा बकर व उमरा व अर्जु मिनल्लाह तआला अन अकूना माअहुम इन लम आमल बिमिसले अमालहिम। आंदे नु सुनो, मैं अल्लाह नाल भी प्यार करना, मैं अल्लाह दे रसूल नाल भी प्यार करना, मैं सिद्दीक अकबर नाल भी प्यार करना, मैं फारूक आजम नाल भी प्यार करना। ते जे असीं गिणीए, असीं गंजे शकर नाल भी प्यार करने, असी ख्वाजा निजाम दे दर दे नौकर, असी ख्वाजा सनाए मुहम्मद दे नौकर, असी पीर अहमद जमाल दे नाल प्यार करने। जिथे साई होवणगे असी भी उत्थे होवांगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बुलंद बारगाह ते पानी अल्लाह या रसूल साडा मुहब्बत दा मरकज जड़ियां हस्तियां ने इन्हां दे नाल जुड़ जाओ, खुदा भी राजी ते मुस्तफा भी राजी। मैं आखिरी गल आका दे मिलाद दी करना चाहना। साडे विच नौजवान नस्ल नूं रब्बे काबा दी कसम, अगर जिन्ना साडे च इश्क है ना, ते जितना प्यार है और जितनी मोहब्बत है, अगर वालिदैन अपनिया नस्लों की तरबियत के अंदर अकीदे का ख्याल रखन, ते रब्बे काबा की कसम साडे तो सच्चा अकीदा ही किसी का कोई नहीं। जिन्ना सिलसिलियां दे अंदर वली होवन, नबी होवन, अहले बैत होवन, सहाबा होवन, उन्होंने कोई थोड़ रह जाती। आका दा मिलाद काफिर भी करे ना काफिर। अबू लहब, बुखारी दी रिवायत है, अबू लहब काफिर है, बदबख्त काफिर है। उनदी लौंडी, उनदी नौकरानी हुजूर दी विलादत दे वक्त आका दी अम्मी जान दे हुजरे दे विच मौजूद है। चेहरा वेख्या पाक मुहम्मद दा, तुर पई अपने मालिक ते मेरे नबी दे चाचा अबू लहब बल्ले। उन्होंने आख्या मुबारक होवे तेरे मरहूम भाई दे घर चन वर्गा पुत्र अल्लाह ने अता फरमाया। उन्हें आख्या तू आजाद है, तू आजाद है। मर गया, काफिर मर गया। इमाम बुखारी लिख देन कि हजरत अब्बास ने ख्वाब वेख्या, ये भी चाचा ने मेरे नबी दे। उन्हें ख्वाब वेख्या ते अबू लहब तो पूछया कब्र च की बनदा ही? उन्हें आख्या बड़ा औखा हां, पर जिस दिन नबियां दा सरदार पैदा होया, उंगली दा इशारा करके नौकरानी नू आजाद किया, उस दिन अजाब भी टल जाता है। उंगली विचों पानी दा चश्मा जारी होता है, प्यास बुझ जाती। अगर काफिर जश्न मनावे उनदे ते रहमत हो सकती है, ते उम्मती ते क्यों नहीं हो? मेरा एंड, यही मेरा इख्तिताम है। अल्लाह करम